हाय एवरीवन, वेलकम टू राकेश सर लेक्चर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूरल लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ये ऐसे क्वेश्चंस में पूछा जाता है, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लेमन टर्म में यूज करने के लिए। जो इसका जो कंक्लूजन निकलेगा बहुत इंटरेस्टिंग है, वो हर एक मेडिकल प्रोफेशन को देखना चाहिए और समझना चाहिए। ये एट द एंड जो कंक्लूजन निकलेगा डेरिवेशन से, वो ये बताएगा कि हमारा जो आंख है, आई है, और जो न्यूरल सेल है, रेटिनल सेल है, वो इस तरीके से अरेंज हुआ है और इस तरीके से इवॉल्व हुआ है कि हमारा विजन अभी जितना देख रहे हैं 6/6 और 6/5 उतना ही तक देख सकते हैं भाई, उससे ज्यादा देख ही नहीं सकते। इसका अर्थ हम लोग का इवोल्यूशन का और जरूरत है, रेटिनल सेल का इवोल्यूशन और पैक्ट होना जरूरी है ताकि और बड़ा देख सके, मतलब और डेप्थ में देख सके। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? न्यूरल जो लिमिट है, सेल का डेंसिटी है, रेटिनल डेंसिटी, वो इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है कि हम लोग कितना देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूरल लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। जस्ट आइए देखते हैं और डेरिवेशन में चलते हैं। चलो ठीक है, चलो न्यूरल भाई देखो ये क्या है। अभी आई तो अच्छा से बन नहीं रहा है यार, ऐसा भी कभी बना नहीं है, लेकिन फिर भी चलो। ये क्या है? आई, और इसका क्या है? ये क्या है? रेटिनल प्लेन, जहाँ पे रेटिनल सेल डेंसिटी और रेटिनल सेल्स है। और ऐसे भी भाई ये लेक्चर में अपडेट का काम है नहीं, तो मैं इसको इरेज करके रखता हूँ भाई, क्यों बेकार में ये क्राउडिंग फील कराएगा, है ना। तो जिसका काम है वहीं पे उसी को रखता हूँ यहाँ पे। और ऐसे पहले के लेक्चर के हिसाब से ही ये क्या हो गया? ऑप्टिक एक्सिस। ठीक है, और पहले का सेम ले रहा हूँ, फिर सेम एग्जांपल्स आप जाकर देख लीजिएगा। ऑप्टिकल लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ वो सब। तो यहाँ पे क्या है, अगर मानो ये है लेटर ई में ले रहा हूँ, ठीक है। लेटर ई जो है, इसका मिडल वाला ये लाठी है, लिम्ब, और ये क्या है? लोअर वाला। ऊपर वाला मैंने छोड़ दिया, ठीक है। ये दोनों, क्योंकि ये दोनों का रिजॉल्व कर सकता है, न्यूरल लिमिट अगर कर सकता है, मिनिमम तो हम लोग को लेना है भाई, मैक्सिमम तो कितना भी ले सकते हैं। अगर ये हो रहा है ऊपर, तो भाई आसानी से देख सकता है, रिजॉल्व कर सकता है, सेपरेट कर सकता है। तो अगर मैं ये मिड वाला ई है, जैसे मानो यहाँ पे ऐसा है, ऐसा है, ठीक है, ऐसा, समझ रहे हो या? तो इसको क्या करेंगे हम लोग? ऐसे ई है, तो मैं अभी सिंपल पर्पज के लिए ये ऊपर वाला नहीं लेगा, ऊपर वाला क्यों ये कर रहा हूँ, इसको हटा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे क्रिस्टलिन लेंस होता है। तो क्रिस्टलिन लेंस से पीछे थोड़ा सा ये क्या होता है हमारा? नोडल पॉइंट। क्या है? नोडल पॉइंट। तो ये नोडल पॉइंट में क्या है कि अगर ये लाइट जो यहाँ से जा रहा है वो नोडल पॉइंट होके जाता है, ऐसा माना जाता है भाई। मैंने तो देखा नहीं, लेकिन है, देखा है, इसलिए तो कंसेप्ट रिलीज हुआ है। विदाउट रिसर्च पब्लिकेशन थोड़ी ना कुछ लिखा जाता है भाई, ये साइंस है। तो चलो एक यहाँ पे है, यहाँ पे मानो इसको ले लो ए बी, तो ये पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हुआ, इसको लिख लेंगे ए डैश बी डैश। ठीक है, जब ये हो गया, एंगल क्या बन गया भाई यहाँ पे? थीटा। थीटा, और जो एंगल निकलेगा वो होगा मिनिमम एंगल ऑफ रिजोल्यूशन, बिकॉज हम लोग पूरा मिनिमम में ले रहे हैं और मिनिमम में कोशिश कर रहे हैं कि कितना हो सके। ठीक है, ये एक लाइन है, वाला लाइन। एक दूसरा क्या है लाइन है? ये वाला लाइन है। और ये दोनों लाइन में क्या है कि एंगल दोनों लाइन के बीच में क्या है? थीटा। अगर ये थीटा है तो आप क्या सोच रहे हो, ये एंगल क्या होगा? आप समझदार हो यार, यू आर स्मार्ट। बताओ क्या होगा? थीटा ही होगा, क्योंकि अगर दो लाइन आपस में मिलते हैं तो उसका जो अपोजिट एंगल है वो क्या होगा? इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, सो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और क्या क्या पैरामीटर चाहिए पहले लिख लीजिएगा यहाँ पे। चलो सी ए डैश जी क्या है? डी लिख सकते हैं यहाँ पे, लिख लो भाई, क्या है, कुछ तो जस्ट डोनेट तो करना है। सी ए डैश डी एक आई है, ए बी एक ऑब्जेक्ट है, इज एन ऑब्जेक्ट, थीटा द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट द नोडल पॉइंट, एन इज द नोडल पॉइंट। ठीक है, ए डैश बी डैश इज द रेटिनल इमेज साइज। और यहां से यहां का बीच का जो दूरी है, नोडल पॉइंट से रेटिना का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो एक एवरेज आई में माना जाता है कि इसका दूरी कितना है? 17 mm, 17 mm। ठीक है,
और अभी अगर इसको देख लो ये कितना दूरी है, तो देखो अगर हम लोग बात कर रहे हैं न्यूरल लिमिट के केस में, तो हम लोग को सेल के टर्म में बात करना पड़ेगा कि देखो एक सेल तो यहाँ से जो एक ए से जो लाइट जा रहा है ये एक सेल से स्ट्राइक हुआ, ठीक है। तो मानो मैं यहाँ पे एक सेल बना देता हूँ, यहाँ पे एक सेल बना देता हूँ, ठीक है। एक सेल बना दिया मैंने, ठीक है, रेटिनल सेल, कोन सेल। उसके बाद यहाँ से जो लाइट जा रहा है डर नहीं है, ये लाइन है, ऐसे लाइन गया, यहाँ पे बी डैश बनाया। तो बी डैश में हम लोग क्या ऐसे बना दिया, यहाँ भी ऐसे बना दिया, ठीक है, सेंटर पे स्ट्राइक हुआ। और यहाँ से बीच में जो गैप है वहां से तो लाइट जाएगा भाई, लाइट क्या ऑब्जेक्ट से ही जाएगा। जैसे मानो ये दो मार्कर है, ये दो मार्कर है, तो ये थोड़ी ना है कि चलो यहाँ से लाइट गया, यहाँ से लाइट गया, ये जो गैप है यहाँ से लाइट जाएगा ही नहीं, ये थोड़ी ना रूल्स है भाई। लाइट तो हर जगह से जाएगा, ये मार्कर से, ये मार्क वाला से जा रहा है तो नीचे वाला से भी जाएगा, या बीच वाला से एम्प्टी स्पेस भी जाएगा। तो अगर एम्प्टी स्पेस से जाएगा लाइट, ये भी तो कहीं पे स्ट्राइक होना चाहिए भाई, राइट। तो मान के चलते चलो एक एक्स्ट्रा सेल है बीच में, मिनिमम, देखो ज्यादा भी हो सकता है, मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है, हम लोग को मिनिमम का जरूरत है। तो मिनिमम तो एक तो सेल होना चाहिए जो इसका गैप का जो लाइट है उसको रिसीव कर सके, ठीक है। तो मिनिमम हम लोग क्या करें, तो यहाँ पे एक और सेल ऐसा बना देता हूं। देखो ये नाइंसाफी हो रहा है, यहाँ पे जो सेल बनेगा उसका विड्थ, जो इसका जो विड्थ है, इसका जो विड्थ है उसका ही इसका भी होना चाहिए। अब भाई अब गैप है नहीं तो मैं क्या करूं, लेकिन मैथमेटिकली हम लोग करेंगे, ये जो सेल का डायमीटर है, ये इसका डायमीटर और इसका डायमीटर तीनों सेल का इक्वल ही होगा, ठीक है। तो ठीक है, इस हिसाब से अब हम लोग देखो अगर मैं यहाँ पे कंसेप्ट अगर अप्लाई करूं टेन थीटा का, टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट बाय बेस, अपोजिट बाय बेस, ए डैश टू बी डैश। अगर किसी तरह हम लोग को ए डैश और बी डैश का लेंथ हाइट पता चल जाए, तो ये तो पता ही है भाई, तो अपोजिट बाय बेस हम लोग को टेन थीटा पता चल जाएगा। और टेन थीटा पता चल जाएगा तो जस्ट थीटा कैसे पता, टेन इनवर्स कर देंगे, उसका थीटा निकल जाएगा, और वही थीटा हमारा हो जाएगा मिनिमम एंगल ऑफ रिजोल्यूशन। तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट थोड़ा ये कंसेप्ट यूटिलाइज कर रहे हैं, ए डैश बी डैश पता चल जाए, किस तरह से पता चल जाए भाई, बस। तो ये उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को तो विड्थ ऑफ द सेल पता होना चाहिए, विड्थ ऑफ द कोन सेल, विड्थ कितना है भाई कोन सेल का, पता है नहीं है, पता मुझे पता था नहीं होगा आप, क्योंकि चलो उतना डेप्थ में कौन, उतना डेप्थ में कौन रिमेंबर करेगा कौन सेल का विड्थ कितना है, उसका डायमीटर कितना है, वो नहीं है। हम लोग को तो ये भी पता करना पड़ेगा एक सेल और दूसरा कौन सेल के बीच में कितना गैप है, गैप बिटवीन द सेल वो कितना होता है। बोले क्यों चाहिए उतना डिटेल में भाई, अरे भाई जब थोड़ा रटने के हिसाब से करोगे तो नहीं पता चलेगा, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट यूटिलाइज करोगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओगे लेक्चर को, तो याद करने में आसान रहेगा। तो चलो ठीक है, हम लोग फोबिया का केस में ले रहे हो, तो फोबिया में क्या होता है 1.5 to 1.6 माइक्रोमीटर सेल का डायमीटर होता है। अपार्ट फ्रॉम फोबिया, पैराफोबियल और दूसरे रीजन में सेल का डायमीटर इंक्रीज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन हम बड़ा होने से विजुअल डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन हम लोग मिनिमम वाला ले रहे हैं कि फोबिया के केस में ईगल केस में और भी छोटा होता है, पता है, ईगल केस में और भी छोटा होता है, वो हम बात करेंगे, चलो ठीक है। तो ये सेल का डायमीटर कितना हो गया 1.5 माइक्रोमीटर। लेकिन हम लोग दूसरा भी एज्यूम कर रहे हैं कि जो लाइट जा रहा है वो स्ट्राइक कर रहा है सेंटर ऑफ द सेल, सेंटर ऑफ द सेल, यहां भी जो लाइट आ रहा है वो स्ट्राइक हो रहा है सेंटर ऑफ द सेल। तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, सेल का डायमीटर मैंने कितना बोला 1.5 माइक्रोमीटर, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, नहीं तो मैं भी भूल जाऊंगा, पता नहीं क्या है ना। सो द हाफ डायमीटर ऑफ द सेल, द हाफ डायमीटर ऑफ द सेल कितना है, ये टोटल 1.5, तो सेंटर में अगर लाइट स्ट्राइक हो रहा है तो उससे क्या होगा हाफ, 1.5 का हाफ कितना हुआ 0.75, 0.75 क्या माइक्रोमीटर, ये माइक्रोमीटर में होता है भाई, ठीक है। कभी आपने सोचा ये जो हेयर है ये अगर मैं निकाल लूं, ऐसा भी तो निकलने कम हेयर है, थोड़ा बचा के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं हेयर को निकालूं और उसको थिकनेस जो है उसको मेजर करूं, वो अप्रोक्स आता है, और ज़्यादा मोटा है तो ज़्यादा आएगा, लेकिन मिनिमम 20 माइक्रोन तो आएगा, 20 माइक्रोमीटर। और ये सोचो भाई ये सेल का कितना है 1.5 माइक्रोमीटर, मतलब ये जो हेयर है
पतला वाला हेयर है उससे भी कई गुना वो पतले हैं, ठीक है। इतना जस्ट इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ, कितना ये इतना मोटा नहीं होता जितना मैं दिखा रहा हूँ। ध्यान से, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए इतना बनाया हूँ भाई, नहीं तो इतना जो विड्थ बड़ा दिखा रहा हूँ उतना होता नहीं है, ठीक है। तो सो द हाफ डायमीटर ऑफ द सेल कितना हो गया 0.75। अब देखो दूसरा क्या है, ये गैप बिटवीन द सेल, गैप बिटवीन द सेल वो कितना होगा, वो होगा 0.5 माइक्रोमीटर। तो वो भी लिख लेते हैं, द गैप बिटवीन द सेल, गैप बिटवीन द कोन सेल 0.5 माइक्रोमीटर। अब उसके बाद फिर एक और सेल है, और मैं बोला एक सेल का डायमीटर कितना होता है 1.5। तो ये वाला जो सेल है इसका डायमीटर कितना हो गया 1.5 माइक्रोमीटर। सो द डायमीटर ऑफ द सेल, द डायमीटर ऑफ द सेल कितना हो गया 1.5 माइक्रोमीटर। द डायमीटर ऑफ द कोन सेल इज 1.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आ गया, गैप, ये गैप दो सेल के बीच में गैप, वो कितना हो गया, गैप बिटवीन सेल 0.5 माइक्रोमीटर। गैप बिटवीन कोन सेल इज 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब क्या बच गया, ये सेल का हाफ डायमीटर, थर्ड सेल का, तीसरा वाला जो सेल है उसका क्या होगा हाफ डायमीटर। सो तीसरा वाला सेल का हाफ डायमीटर कितना हो गया, द हाफ डायमीटर ऑफ सेल, द हाफ डायमीटर ऑफ सेल, अरे यार, द हाफ डायमीटर ऑफ सेल कितना हो जाएगा 0.75 माइक्रोमीटर। तो देख लो अगर पूरा क्या हो गया, कितना टोटल कर लो भाई, 0.75 कितना हो गया 1.5, 1.5 3, 3.5 एंड 4। सो 4 माइक्रोमीटर आ गया टोटल, क्या आ गया 4 माइक्रोमीटर। सो 4 माइक्रोमीटर का अगर लिखना चाहेंगे मीटर के केस में, तो क्योंकि इसका मैंने मीटर के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, तो 4 × 10⁻�6 मीटर, ठीक है। और इसका मिलीमीटर को अगर मीटर में लिखना चाहेंगे तो कितना होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेकिन आप अच्छा से लिखना यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कितना होगा 17 × 10⁻³ मीटर। अब चलो भाई ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, 10 थीटा निकाल लेते हैं भाई क्या। तो 10 थीटा यहाँ पे निकालो, तो 10 थीटा निकालने के लिए 10 थीटा इक्वल टू a डैश b डैश अपोजिट बाई बेस कितना है a डैश n, उसके बाद क्या आ जाएगा a डैश b डैश कितना है 4 × 10⁻⁶, 4 × 10⁻⁶ बाई a डैश n कितना है 17 × 10⁻⁻3। सो 17 × 10⁻⁻3 अब इसको कैलकुलेशन कर लो, ये -3 ऊपर जाएगा 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा। तो -6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10⁻³ -6 + 3 -3 बचेगा, एंड 4/17 ये तो है ही भाई। तो 4/17 × 10⁻³ ये क्या होगा भाई रेडियन, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है ना। सो एंगल बहुत छोटा है तो रेडियन फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन 4/17 क्या है पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। 4/17 कितना हो गया 0.235। सो ये आ जाएगा 0.235 × 10⁻³ रेडियन। बात समझ रहे हो ना। अभी देखो रेडियन को अगर डिग्री में बदलना है तो हम लोग क्या किए थे,
पहले लेक्चर में पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक्स रेडियन डायरेक्ट में लिख देता हूँ, एक्स रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू एक्स। आप समझदार हो कर लो। तो यहाँ मतलब एक्स रेडियन ये है, तो इसको अगर डिग्री में बदलना है 0.235 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 180 बाई पाई कितना है 3.14। ये कितना में आ गया, डिग्री में आ गया। चलो थोड़ा कैलकुलेट कर लो इसको। तो कुछ नहीं कर, अब डिग्री में हो गया, तब मिनट में बदलना है। मिनट में बदलने के बाद वो जो थीटा आएगा वो मिनिमम एंगल ऑफ रिजोल्यूशन आएगा, और उसके बाद वो मिनिमम एंगल ऑफ रिजोल्यूशन होने के बाद उसको विजुअल एक्यूटी में कन्वर्ट कर लो रेसिप्रोकल करके। इतना ही है, कुछ नहीं है, जस्ट थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, नहीं तो कंसेप्ट यही है। सो 0.235 इंटू मैं 180 करूँगा बाई 3.1, सो 0.235 इंटू 180 42.3 एंड बाई 3.14 13.47 आ रहा है, 13.47 इंटू 10 का पावर -3, सो 13.47 इंटू 10 का पावर -3, ये कितना है डिग्री। अब देखो थोड़ा और कुछ हम लोग कर सकते हैं ऐसा, इसको अगर रिमूव करना है -3 के फॉर्म में, तो 3 बार डेसिमल को पीछे लेना पड़ेगा लेफ्ट साइड की तरह, राइट। तो 1 2 और एक और जीरो आएगा 0.013 0.013 कितना आएगा ये डिग्री। ये डिग्री छोटा लग रहा है, बहुत छोटा है भाई, ये डिग्री क्या है, बहुत छोटा है। ये कितना है, इक्वल टू है tan थीटा इक्वल टू। तो हम लोग ये भी पढ़े हैं कि अगर थीटा का वैल्यू बहुत कम हो तो tan थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है, राइट। सो tan थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है भाई, tan थीटा इक्वल टू थीटा। तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे थीटा लिख रहा हूँ और वैल्यू सेम ही रहेगा, तो tan थीटा इक्वल टू थीटा। देखिए ये डिग्री है, ठीक है। अगर इसको मैं मिनट में बदलना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। और बाकी आप समझदार हो, आप कर लो, कैलकुलेट कर लो। मैं यहाँ तो 60 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। देखो 0.013 इंटू 60 0.78 सो 0.78 आगे हमारा 0.78 मिनट ऑफ आर्क, ठीक है। एक और स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ 0.013 इंटू 60 मिनट में, ठीक है। तो 0.78 अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया 0.8 मिनट ऑफ आर्क, जो मैं पहले से बता रहा हूँ आपको। सो यम ए आर कितना निकल गया, थीटा कितना है, थीटा इक्वल टू यम ए आर मिनिमम एंगल ऑफ रिजोल्यूशन जो 0.8 मिनट ऑफ आर्क, ठीक है। अगर थीटा को और कम करना है, दैट मीन्स ये tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a डैश b डैश एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। तो अगर tan थीटा को हम लोग और कम करना चाहते हैं, तभी तो हमारा विजन और बेटर होगा। मिनिमम एंगल ऑफ रिजोल्यूशन, जितना एंगल छोटा तक हम लोग रिजर्व कर सकते हैं उतना तो विजुअल एक्यूटी ज्यादा होगा। तो अगर इसको थीटा को और कम करना चाहते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेल का जो हमारा को स्टिल अभी का जो डायमीटर है उसे और कम होना पड़ेगा, और दूसरा गैप बिटवीन सेल और कम होना पड़ेगा, राइट। वो होता है ईगल के केस में। ईगल के केस में अप्रोक्स 1.5 तो होता ही होता है, उससे भी थोड़ा केस कम होता है डायमीटर, लेकिन गैप 0.2 होता है, हम लोग के केस में 0.5 है, ठीक है। तो देखते हैं फ्यूचर में, मे बी आफ्टर 1000 ईयर्स 2000 ईयर्स लेटर मे भी थोड़ा और चेंज हो, क्योंकि हम लोग इवॉल्व हो रहा है, डेवलपमेंट के फेज में जा रहा है। मतलब फ्रॉम एंशिएंट टू नाउ, मतलब हम लोग डेवलपमेंट के फेज में है। मतलब पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड है, ऑक्यूलर सिस्टम पहले के हिसाब से अभी वेल डेवलप्ड है। हो सकता है अभी 1 मिलियन ईयर्स बाद और ज्यादा डेवलप हो, और ये और पतला हो जाए, सेल और पतला हो जाए, रिजॉल्विंग और अच्छा हो जाए, हाँ? तो ये दिस इज ऑल अबाउट न्यूरल लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। चलो विजुअल एक्यूटी भी निकाल लेते हैं। विजुअल एक्यूटी कितना हो जाएगा,
चलो, विजुअल एक्यूटी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ एम ए आर, रेसिप्रोकल ऑफ एम ए आर। तो एम ए आर कितना है भाई 0.8, तो 1/0.8 कितना होगा यार, इसको भी कैलकुलेटर करना पड़ेगा। 1/0.8 1/0.8 1.25 1.25। सो 1.25 मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा है, डेसिमल फॉर्मेट में है। ये क्या है डॉक्यूमेंटेशन डेसिमल फॉर्मेट में है। तो 1.25 का अर्थ क्या हुआ, 0 पॉइंट मतलब 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा है तो 6/6 से बेटर है। एटलीस्ट इफ ये अगर 6/6 से बेटर है, 1 से ज्यादा है मतलब 6/6 से बेटर है। इसको अगर 6 मीटर के फॉर्मेट में बदलना हो तो इसको मैं क्या करूंगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 6/6 मतलब 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये वैल्यू भी चेंज नहीं होगा, जस्ट फॉर्मेट चेंज हो रहा है। तो 1 × 6 इज 6, 8 × 6 = 48, तो इट इज 4.8, 6/4.8। तो दैट मीन्स 6/5 अब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, 6/4.5 और 6/5 तक हम लोग देख सकते हैं, कैपेसिटी है उतना देखने का, ठीक है। लेकिन उससे कम तो भाई नहीं, क्योंकि हमारा ये सेल डेंसिटी जो है रेटिना में वही सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये क्या है, न्यूरल सेल डेंसिटी के हिसाब से, रेटिनल सेल डेंसिटी के हिसाब से हमारा कैपेसिटी है इतना ही देखने का, 6/5 6/6, ठीक है। सो हम लोग क्यों देख सकते हैं 6/5 और 6/6, तो 6/5 रख देंगे तो सब बहुत लोग एबनॉर्मल आ जाएगा। तो WHO ने क्या किया भाई, 6/6 एक स्टेप बढ़ा ही लो, क्या दिक्कत है। तो 6/6 WHO ने रख दिया कि इट इज नॉर्मल। तो हम लोग को क्षमता ही है इतना देखने का, क्योंकि न्यूरल कैपेसिटी ही इतना ही है हम लोग का करने का। मे बी 1 मिलियन बाद अगर ये सब चेंज होगा तो फिर WHO का क्या बोलेगा, नहीं भाई अब रख लो 6/4 रख लो, क्योंकि अब ये मे बी इसको ये बढ़ेगा और 6/3 होगा। तो समझ रहे हो ना, जैसे मानो ये 6/3 आया तो एक स्टेप बढ़ा के तो WHO गाइडलाइंस देता है ना, तो 6/4 कर लेगा। तो मे बी आफ्टर 1 मिलियन ईयर्स अगर फिर हम लोग आ रहे हैं देख रहे हैं और इवॉल्व हुआ है तो ऐसा ही गाइडलाइंस चेंज हुआ मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी के हिसाब से हमारा क्या है 6/5 तक देख सकते हो आप आराम से, लेकिन 6/6 इज कंसिडर लाइक अ नॉर्मल विजन, ठीक है। ओके चलो, दिस कंप्लीट्स द न्यूरल लिमिट ऑफ रेजोल्यूशंस। कुछ चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ अपार्ट फ्रॉम दिस लेक्चर अबाउट ईगल। ईगल को क्यों शार्प विजन होता है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर क्या है उसका जो कोन सेल का जो डायमीटर है लेस एंड द गैप बिटवीन द सेल इज आल्सो लेस, सो टोटल द इमेज फाउंड विल बी लेस। सो बिकॉज ऑफ द हाई सेल डेंसिटी, हम लोग का कोन सेल 1 mm² में 1 mm² में कितना होता है 2 लाख होता है। बट इन केस ऑफ ईगल इट इज मोर देन 1 मिलियन, 10 लाख से ज्यादा होता है। तो सेल डेंसिटी, रेटिनल सेल डेंसिटी इन ईगल इज सो हाईली पैक्ड, so that's the reason it has high neural limit and it can resolve very in a small angle also, तो बहुत कम एंगल में भी रिजॉल्व कर सकता है बिकॉज ऑफ हाई रेटिनल सेल डेंसिटी। हाई रेटिनल सेल और कोन सेल डेंसिटी कितना होता है 1 मिलियन से भी ज्यादा सेल डेंसिटी पर 1 mm²। दूसरा क्या है, देखो बहुत सारा फैक्टर है लेकिन चलो मिनिमम फैक्टर डिस्कस करते हैं। ये जो रेटिना है इसका जो एक्सियल लेंथ है आई का जो साइज है ये कितना है 24 mm इन केस ऑफ ह्यूमन। लेकिन ईगल के केस में ये होता है 34 to 36 mm, बड़ा होता है आई ईगल का, बड़ा ही होता है। देखो देखने में ईगल छोटा है, हमारा में भी इतना वेट नहीं होगा, लेकिन उसका आई बहुत बड़ा होता है, 34 to 36 mm तक उसका आई होता है। हमारा कितना होता है 24 mm। सो बड़ा अगर रेटिना रहेगा तो जैसे लाइट यहाँ पे जाएगा, जैसे मानो रेटिना यहाँ पे है तो यहाँ पे मानो रेटिना अगर यहाँ पे है तो लाइट ऐसे जाएगा, क्या बना बड़ा इमेज बना भाई। इवन उतना ही साइज है लेकिन ऐसे आंख बड़ा है तो इमेज यहाँ पे हाइट कितना बना, बड़ा बना, इमेज हाइट कितना बना, बड़ा बना। और यहाँ पे ले जाओ और बड़ा बनेगा, तो मतलब आई बड़ा होने से क्या होगा रेटिनल इमेज हाइट बढ़ेगा, रेटिनल इमेज साइज बढ़ेगा, तो इजीली यू कैन रिजॉल्व। कोई चीज अगर आपको बड़ा दिख रहा है, इमेज बड़ा बन रहा है, इमेज बड़ा दिख रहा है, तो मतलब आप इजीली
छोटा छोटा चीज भी आसानी से देख सकते हो। तो बिकॉज ऑफ इंक्रीज एक्सियल लेंथ, बड़ा होने के कारण, बिकॉज ऑफ इंक्रीज एक्सियल लेंथ कहाँ 34 to 36 mm, ठीक है। और क्या है हम लोग के पास फोबिया एक है, जैसे हम लोग देख रहे थे, एक एट ए टाइम हम लोग फोकस एक चीज में कर सकते हैं और उसको डिटेल में देख सकते हैं। हम लोग पेरिफेरल भी देख सकते हैं, पेरिफेरी, लेकिन वो जस्ट दिखेगा, डिटेल में नहीं दिखेगा क्या है नहीं है, इन डेप्थ हम लोग को देखना है तो फिर ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, इन डेप्थ हम लोग को देखना है, ठीक है। लेकिन ईगल के केस में क्या होता है कि दे हैव टू फोबिया, दो फोबिया होता है। चलो एक सेंट्रल में हो गया, एक थोड़ा पेरिफेरी में है, टेम्पोरल साइड में है। तो जिसमें मैंने एक तरफ वो देख भी रहा है लेकिन दूसरी तरफ से वो भी देख रहा है, दो फोबिया उतना ही शार्पनेस से देख रहा है, शार्पनेस ऑफ विजन उतना ही है। तो अगर इस दूसरा साइड भी देख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ईगल ये साइड नहीं दिख रहा है, तो वो चकमा देता है किसको, अपने शिकार को चलो ऐसे देख रहा है, शिकार सुन रहा है, वो तो इधर तरफ दिख रहा है, जैसे उसको मौका मिला चट शिकार कर लिया, ठीक है। तो नेचर ने प्रोवाइड किया है। तो कितना फोबिया होता है वो, इसको 2 फोबिया, इसको क्या होता है 2 फोबिया, ठीक है। सो दिस आर द रीजंस, इसकी वजह से ईगल का विजन बहुत शार्प होता है एज कंपेयर टू ह्यूमन नहीं। चलो ठीक है, ये विश करते हैं कि हम लोग का भी विजन बेटर हो और एटलीस्ट विश करें कि ईगल की तरह हो विजन, ठीक है। एंड दिस कंप्लीट्स द लेक्चर ऑफ न्यूरल लिमिट ऑफ रिजोल्यूशंस। अगर आपको लगेगा कि ये इंफॉर्मेशन यूजफुल है एंड इंफॉर्मेटिव है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।